ये देखते हैं कितना जोश है, जोश ठंडा करने के लिए अपने लिए यूज करना चाहते हैं इस तरह युवाओं की एनर्जी को। और जब युवा इनके लिए फिट नहीं बैठेंगे फिर इनकी पिटाई करेंगे, ये गिरफ्तार भी करेंगे, पूरी शरारत करेंगे। सारा का सारा इंटेलिजेंस एजेंसी देश की शासन चलाने में दुरुपयोग हो रहा है। इवन जांच वहाँ तक पहुँच सकती है जिसमें देश का गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर भी जेल में जा सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। ये इसलिए देश में बोलने की आज़ादी, राइट टू एक्सप्रेशन और प्रेस इंडेक्स देश में सबसे घटिया सत्र पे है। कि पुलिस परमिशन की बात कह करके कह रही है 5 बजे के बाद अनुमति नहीं है और आज इस प्रदर्शन को अभी खाली कराने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, और अभिजीत दीपके ने एक ऐलान किया है कि वो प्रदर्शन जारी रखेंगे तब तक, कल तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। मतलब धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा सीधा इस्तीफ़ा देने की मांग पे अड़ गए हैं अभिजीत दीपके, और उनका कहना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लाठी खाएंगे अगर यहाँ से भगाया जाता है। हालांकि उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये भी कहा है कि पुलिस हमें कभी भी हिरासत में ले सकती है और आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दें। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उनके इस ऐलान के बाद क्या लोग जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में जा करके सड़कों पे उतरेंगे, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि 6 बजे के बाद लोग उतरें सड़कों पर, उस तरीके से लोग आना शुरू करेंगे। हालांकि हमने देखा कि मीडिया और तमाम लोगों को 5 बजे के बाद अंदर जाने से रोका जा रहा है और बाहर जो अंदर लोग हैं उनको बाहर करने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ है इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। सर, कैसे देखते हैं कि पुलिस परमिशन की बात कह करके कह रही है 5 बजे के बाद अनुमति नहीं है और आज इस प्रदर्शन को अभी खाली कराने की कोशिश कर रही है? नहीं, प्रदर्शन को खाली नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। लोगों को प्रदर्शन करने का फंडामेंटल राइट है और उनकी जो बात है बिल्कुल जायज़ है। और उसमें धर्मेंद्र प्रधान क्या, अब तो इस देश में प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा ये देश मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि पॉलिटिक्स का जिस तरह से दास प्रथा की तरह से सब्जी मंडी बना दिया, एमएलए एमपीओं का बिकना और किसी को अल्यूरमेंट देना, लालच देना, या किसी पे छापे मारना, फिर डरा के अपनी पार्टी में शामिल करना, और न केवल शामिल करना, उनको उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री संतरी बनाना, ये अपने आप में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आता है। एमएलए एमपी को खरीदना, उसको लालच देना, देने वाला भी लेने वाला भी दोनों अपराधी हैं। सेक्शन 7 और 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 7 साल तक की सज़ा है। तो इस मामले की अगर गहराई से जांच हो, जो इस देश के अपोजिशन या जो बोलने वाले लोग उनकी जांच करके जिस तरह से सोनम वांगचुक को एक झूठे केस में फंसा के और उसको एनएसए में बंद कर लिया था, ये पूरे देश को एक तरह से बंद किया था। एक आदमी को बंद करना, एक आदमी की आवाज़ बंद करने का मतलब पूरे देश की आवाज़ बंद करना, पूरे देश को गिरफ्तार करना। एक आदमी को डरा के जांच के बहाने, करप्शन के बहाने उसकी जांच करके अपनी पार्टी में मिलाना, ये पूरे देश के साथ अपराध है। तो वहाँ भी गलत इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को दी गई। जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी या गलत इन्फॉर्मेशन पे एनएसए लगाई थी उस आदमी के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। वो नौकरी से बर्खास्त होने चाहिए थे, उनको कोर्ट का सामना करना चाहिए था, उनको सज़ा होती। तो ये देश में अब सबसे ज़्यादा धर्मेंद्र प्रधान, तो मैं कहता हूँ किस खेत की मूली है। ये सारे नेता, ये सारे मंत्री ऐसे ही हैं, इनका कुछ नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ पीएमओ चलाता है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया देश में, जो संविधान के खिलाफ है। इसलिए अब तो इस्तीफा ये देश सड़क पे आके इसका प्राइम मिनिस्टर का मांगेगा। और यहाँ बात नरेंद्र मोदी, किसी अमित शाह की नहीं है, बात है हमारे देश के संविधान की और हमारी व्यवस्था की। देश का संविधान देश में मानवीय व्यवस्था की बात करता है, सरकार की नहीं करता, शासन की नहीं करता, राजशाही की नहीं करता। और ये जो देश में चल रहा है, क्योंकि जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में लोगों की बोलने की आज़ादी कम हो जाए तो समझो वहाँ शासन है, और शासन डेमोक्रेसी के खिलाफ होता है। इसलिए देश में बोलने की आज़ादी, राइट टू एक्सप्रेशन और प्रेस इंडेक्स देश में सबसे घटिया सत्र पे है। इवन इस सारे मामले को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे देता अगर इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सही काम करती। तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे तो कितने एमएलए, कितने लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, कितने अपराधी किस्म के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नेता बने बैठे हैं, सफ़ेद कुर्ते पजामे सिलवा के और पैसे के बल पर टिकट खरीदना, पार्टियों में पद पाना, ये कितना गोरख धंधा चल रहा है। पूरे देश के साथ अपराध हो रहा है। लेकिन अगर ये जिस तरीके से बाहर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा लोगों को, 5 बजे के बाद परमिशन, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा, गलत है। आरएसएस इस देश की सार्वजनिक जगह पे वो करता है, शाखाएं लगाता है, डीडीए के पार्क में लगाता है, सार्वजनिक पार्कों में लगाता है। किसकी परमिशन है भाई?
वहाँ उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? और आरएसएस अपने आप को एक ही उसका ठेकेदार बताता है कि हिंदुओं का ठेकेदार हूँ मैं, और आरएसएस डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना चाहता, वो अपने आप को हिंदू रिलीजन का बताते हैं कि हिंदू रिलीजन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, हमारा भी कोई नहीं। अरे भाई, डेमोक्रेसी में संविधान के तहत अगर कोई रिलीजियस ठेकेदार, रिलीजियस स्थान का मिसयूज होता तो क्या करते हैं? आपने बहाना बना के, इस देश ने बहाना बना के स्वर्ण मंदिर को तोड़ा था ना, वो रिलीजन प्लेस था ना, और रिलीजियस लोग थे। वो क्या षड्यंत्र हुआ वो तो इतिहास के सामने है, इतिहास में वो बातें। मगर ये संविधान के तहत पूरे देश में कोई भी ब्रदरहुड के खिलाफ, फ्रेटर्निटी के खिलाफ काम करता है, उसके ऊपर कानूनी शिकंजा होना ही चाहिए और तुरंत बैन होना चाहिए पूरे देश के अंदर। आरएसएस की शाखाएं पार्कों में, सार्वजनिक स्थान में अपनी जगह पे बनाएं। लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, इससे स्पष्ट जाहिर है कि इनका कोई वैध तरीके से पैसा इतना नहीं आया। वैध तरीके से आया तो दिखाना चाहिए, इससे आरएसएस की साख और बढ़ेगी देश में, मगर वैध तरीके से नहीं आया। क्यों एक दो पूंजीपतियों को सारे के सारी चीज़ें बेची जा रही हैं? लोगों का ये न केवल मानना है, जानना भी है और समझना भी है, और इस बात को समझता पूरा देश कि इसलिए जो ठेके और जो देश की संपत्ति बेची जा रही है वो उसमें से हिस्सेदारी है, और वो हिस्सेदारी सारी की सारी 2 नंबर की। वो हिस्सेदारी, उससे जो पैसा आता है वो सारा एमएलए एमपी खरीदने में, लोगों को दारू बांटने में, 2 लोगों को मिसगाइड करने में, और ये रैलियाँ जो करना, ये बाहर के देशों में भी जब जाके जुलूस निकालता है प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारा का सारा 2 नंबर से चल रहा है। अगर सही जांच हो तो आरएसएस का प्रमुख भी, और सही जांच हो जो यूपी इसमें टीएमसी में भी हुआ है जो हुआ, तो स्पीकर भी इस देश के विधानसभाओं के स्पीकर और स्पीकर देश के लोकसभा का हो या सभापति राज्यसभा का हो, इवन जांच वहाँ तक पहुँच सकती है जिसमें देश का गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर भी जेल में जा सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। ये करप्शन है देश में, और इस करप्शन करके पूरे देश परेशान है। देश के सामने हल नहीं है, देश के सामने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं मिल रहा, तो इसीलिए लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। दीपके को भी या युवाओं को सड़कों पे क्यों आना पड़ रहा है? सड़कों पे आने का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फेल हो जाना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम ना करना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नकारा हो जाना। दैट्स वाई। और धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इसका इस्तीफा बचाने की कोई कोशिश करेगा तो इस देश में प्राइम मिनिस्टर पद पर होते हुए उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि मुझे कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। तमाम प्रोटेस्ट हुए इसके पहले, पुलिस ने ऐसा किया है कि हिरासत में लिया है, फिर उग्र हुआ है आंदोलन। इस आंदोलन को सरकार अपने तरीके से यूज करना चाहती है, और इस देश में इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। मैं बार बार इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को, पैरामिलिट्री मिलिट्री के लोगों को, और ख़ास तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी फोर्सेज हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ एज एन एडवोकेट, एज ए सिटीजन, कि आप कोई भी गलत काम मत करिए, चाहे मंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर कहता हो, बिना लिखित कुछ भी काम मत करिए, और अपनी नौकरी बचाने के लिए, ट्रांसफ़र बचाने के लिए समझदारी से काम लीजिए, ताकि आपकी नौकरियों का भी नुकसान ना हो, मगर इनकी गलत बात नहीं माननी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं मानना। कोई भी कर्मचारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के लिए इस देश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी देश की सुरक्षा का मतलब है, वो देश के आंदोलनों को फेल करने के लिए, देश की आवाज़ दबाने के लिए उनकी ड्यूटी नहीं है। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई काम ना करे जिसमें देश में बोलने की आज़ादी का हनन हो और देश की आवाज़ पूरा देश ना सुन सके कुछ लोगों की। तो अभिजीत दीपके जैसा, अब मान लो अभिजीत दीपके तो एक नाम हो गया, पूरे देश के युवाओं को हर जगह पे इसके लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए, ताकि ये दिखा सकें कि इस देश की सरकार और प्राइम मिनिस्टर कोई सौदा नहीं होता। असली ताकत है देश के लोग। देश के लोगों को कोई काम पसंद नहीं है तो उसके हिसाब से इनको चलना होता है, उसका इस्तीफा भी। और अगर घुमा फिरा के जब तक ये देखते हैं कितना जोश है, जोश ठंडा करने के लिए अपने लिए यूज करना चाहते हैं इस तरह युवाओं की एनर्जी को, और जब युवा इनके लिए फिट नहीं बैठेंगे फिर इनकी पिटाई करेंगे, ये गिरफ्तार भी करेंगे, पूरी शरारत करेंगे। सारा का सारा इंटेलिजेंस एजेंसी देश की शासन चलाने में दुरुपयोग हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी का शासन चलाने में दुरुपयोग नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में, उनका सिर्फ सदुपयोग होता है देश की सुरक्षा के लिए। ये युवा देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, और सड़कों पे युवाओं को आना पड़ता है। इससे साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना काम जब नहीं करती तो देश के लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। और इसलिए
सुप्रीम कोर्ट भी अगर गलत काम कर रही है, सरकार के इशारे पर अगर काम कर रही है, तो देश के लोगों के पास ये अधिकार है कि उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और करना ही चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तक तो इस पे खामोश हैं और उल्टा जो है यहाँ पर रोकने की तैयारी चल रही है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनको रोका जा रहा है, कभी टेलीग्राम को बैन करके जो है ये किया जा रहा है कि सिस्टम सुधरे। कैसे सिस्टम सुधरे? टेलीग्राम का बंद होना और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिलना, ये अपने आप में उसी तरह का काम है जैसे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने किया था। गंदा और घिनौना काम, देश की आवाज़ बंद करने का काम किया था, इसलिए लोगों ने वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को ही उखाड़ फेंका था, सुप्रीम कोर्ट के को सबक सिखाया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जब तक है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मान के देश की फ्रेटर्निटी और सबको समानता और न्याय के लिए काम करे। अगर ऐसा काम नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम। पीपल आर सुप्रीम, सिटीजन आर सुप्रीम मोर देन सुप्रीम कोर्ट। तो क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री चुप हैं और इन पे बोलते नहीं नजर आ रहे हैं, जबकि आए दिन आप देख रहे हैं कि नीट स्टूडेंट्स अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो नार्को टेस्ट हो तभी बोलेगा प्रधानमंत्री, नहीं तो एक कहावत है ना, एक चुप हजार को हरा सकता है। ये उसी तरह का एक घिनौना खेल देश में हो रहा है। प्रेस के सामने बात नहीं करता, प्रेस के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। इस देश को पछताना पड़ेगा और हिस्ट्री गाली देगी नई पीढ़ियाँ इस प्रेजेंट पीढ़ी को कि कैसे लोग थे, ऐसे आदमी को कैसे प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंचा दिया इन लोगों ने, या सिस्टम कैसा था। इसका मतलब अव्यवस्था थी। अव्यवस्था में ही आदमी चोर भ्रष्टाचारी इलेक्शन जीत सकते हैं, पैसे वाले टिकट ले सकते हैं, असली युवा असली लोग उनको टिकट नहीं मिलती, पार्टियों में जगह नहीं मिलती। और ये हाल खाली बीजेपी का नहीं है, अपोजिशन भी सारी की सारी जेबी पार्टियाँ हैं, सबके अंदर पुराने खाए हुए लोग, इकट्ठा किए हुए धन, संचय किए हुए लोग, ठग ठोर इकट्ठे हैं, उन्हीं के हाथों में अभी अपोजिशन पार्टियां देश की। इसलिए ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इसमें सबको बराबर की भागीदारी करनी चाहिए और कंपेल करना चाहिए कि इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मर्जी नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैबिनेट में किसको रखेगा किसको नहीं, ये मर्जी देश की जनता की है कि आपकी कैबिनेट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आपका समर्थन है सीजेपी के? यस, उसके लिए ऐसे किसी भी मंत्री संतरी को उस पद पे बैठने की कोई वो नहीं है। ये इसलिए बैठा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बिठाया है और वो नहीं चाहता कि इसका इस्तीफा हो, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वरदहस्त प्राइम मिनिस्टर का ही तो है। अरे भाई, अब इस्तीफा इसको तो छोड़ो, किस खेत की मूली है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे तो सारे मंत्री ऐसे ही हैं, कोई वजूद नहीं है इनका। इस्तीफा इनको मांगना चाहिए डायरेक्ट। अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो हम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे और गृह मंत्री पे बैठे हुए आदमी अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे, क्योंकि देश को जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। वो देश के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है, वो मानवता के खिलाफ है और वो इंसानियत के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है इस पर कि कॉकरोच पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम पर। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।